जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसका पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम लोग आराम आराम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानेंगे कि ये है क्या। देखिए, यूक्लिड जो है वो एक वैज्ञानिक है जो यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने विभाजन मतलब होता है भाग देना। तो भाग देना जो है उससे संबंधित एक प्रमेयिका दिया जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। ठीक है। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये कितने संख्याओं पर लगता है, मतलब कितना नंबर है जिस पे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो संख्याओं पे लगता है। कितना संख्या पे लगता है? दो संख्या पे। जैसे हम एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे दो संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने एक ले लिया 8, कितना ले लिया? 8, और एक ले लिया 12। दो संख्या हमने लिया, एक 8 लिया और एक 12 लिया। दो संख्या लेना है। इसमें से एक संख्या जो होगा वो बड़ा होगा और एक संख्या जो होगा वो छोटा होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 8 जो है ये छोटी संख्या है और 12 जो है ये 12 कैसी संख्या है? बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? एक होगा छोटी संख्या, एक होगा बड़ी संख्या। हमेशा हमें क्या करना है? बड़ी संख्या में भाग देना है। किससे? छोटी वाली संख्या से। तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो आपका है 12 और छोटी संख्या जो है वो है आपका 8। तो हमें बड़ी संख्या 12 हो गया और छोटी संख्या हो गया 8। छोटी संख्या हो गया 8। तो अगर हम 8 से 12 में भाग दे, 8 से 12 में भागते तो क्या होगा? तो बताइए, 8 से अगर हम 12 में भाग देंगे तो 8 का अंक 12 में क्या 12 आएगा? तो आप बोलिएगा नहीं सर, 12 तो ना आएगा। तो फिर कितना आएगा? तो अगर हम 8 का टेबल पढ़ते हैं यानी 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 का 8 और 8 दूना 16। देखिए, भाग देने का नियम क्या है? भाग देने का नियम है या तो लो अपने से बराबर या तो लो अपने से छोटा, कभी भी अपने से ऊपर नहीं जा सकते। कहने का मतलब कि अगर हम 8 से 12 में भाग दे रहे हैं तो 12 से ऊपर नहीं जाना है, या तो 12 के बराबर ले ले या तो 12 से नीचे लेंगे। ठीक है। तो बताइए, 8 का अंक पहाड़ा में 12 तो ना आएगा, लेकिन उससे छोटा कितना आएगा? तो एक बार अगर हम लोग लगाते हैं तो 8 के पहाड़ा में एक बार में 8 आएगा। तो ठीक है, एक बार में अगर हम लोग लगाते हैं एक बार में तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। 12 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब समझिएगा, यहाँ पे हमने दो संख्या लिया, एक 8 लिया और एक 12 लिया। तो जो बड़ी संख्या होती है उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो 12 है, ये 12 आपका क्या हो गया? भाज्य हो गया। 12 क्या हो गया? भाज्य हो गया। और जिससे हम लोग भाग देते हैं यानी इन दोनों में जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, भाजक। ठीक है। और जितनी मर्तबा भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग भागफल। यहाँ पे कितनी मर्तबा भाग दिए हैं? तो भाग दिए हैं एक मर्तबा, तो इसको बोलेंगे भागफल। और जो लास्ट में बच के आता है, बच के कितना आया? बच के 4 आया। जो बच के आता है उसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल कितना है? 4। भागफल कितना है? 1। हमने किस में भाग दिया था? 12 में। किससे भाग दिया था? 8 से। ठीक उसी तरीका से एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 9 और यहाँ पे ले लिया 20। कितनी संख्या है? दो संख्या है। एक संख्या छोटी है, एक संख्या बड़ी है। तो समझना, इधर जो छोटी संख्या होती है उससे भाग देते हैं। जो छोटी संख्या होती है उससे भाग देते हैं। किस में? बड़ी वाली संख्या में। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है? 20 है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे 20 में भाग दे रहे हैं। किससे देंगे भाग?
भैया 9 से देंगे भाग। ठीक है, तो बताइए 9 कान के पारा में 20 आएगा? तो हम लोग देख रहे हैं 9 कान के पारा में 20, तो पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 का 9, 9 दूना 18 और 9 तिया 27, तो 27 जो है वो 20 से बड़ा हो जाएगा। और सर ने क्या बताया कि बड़े वाले को नहीं लेना, या तो लेना अपने बराबर को और या तो लेना अपने से छोटे वाले को। ठीक है, बड़े में नहीं जाना है। तो अगर हम इसमें 2 मर्तबा में लगाएं, 9 से अगर 2 मर्तबा में लगाए तो 9 दूना 18, और ये 18 जो है ये 20 से क्या है, 20 से छोटा है। तो 20 में से 18 को अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो बताइए हमने भाग किसमें दिया, 20 में, तो जिसमें भाग दिया उसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, जिससे भाग दिया, किससे भाग दिया, 9 से, तो ये हमारा हो गया भाजक। क्या हो गया, भाजक। और जितनी मर्तबा में भाग दिया, कितनी मर्तबा में भाग दिया, 2 मर्तबा में, तो इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो बच के आता है, बच के क्या आया, बच के आया 2, ये हमारा हो गया शेषफल। ठीक है, तो बताइए यहां तक हम समझ गए। फिर एक 2 संख्या हम और लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले लिया 4 और एक संख्या ले लिया 8, तो यहाँ पे आपको 2 संख्या दिख रहा होगा। ठीक है, और 2 संख्या कैसा दिख रहा है, एक बड़ा और एक छोटा। तो हमें क्या करना है, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देना है, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देना है। तो अगर हम 4 से लगाएं तो 4 का अंक के पारा में क्या 8 आएगा? तो हम लोग टेबल पढ़ते हैं, 4 एक अंक 4, 4 दूना 8, यानी 8 हमारा पूरा बराबरी में आ गया। यानी हम अगर 2 मर्तबा लगाते हैं तो हमारा 8 आ जाता है कितने बार में, 2 बार में, और लास्ट में बच के क्या आता है, 0। तो हमने भाग किस में दिया, हम जानते हैं कि यहाँ पे भाग हमने दिया 8 में, तो जिसमें भाग दिया उसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग दिया, किससे भाग दिया, 4 से भाग दिया, तो 4 हमारा हो गया भाजक। क्या हो गया, भाजक हो गया। और कितना मर्तबा में भाग दिया, तो 2 मर्तबा में भाग दिया, तो इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में बच के आता है, बच के क्या आया, कुछ नहीं, 0, तो इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लीजिए इस वाले में कि अगर हमें 12 लाना हो, क्या लाना हो, 12, तो 12 कैसे आएगा, तो समझिएगा। 12 लाने के लिए, इस वाले में 12 लाने के लिए, 12 लाने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि जिससे हमने भाग दिया, किससे हमने भाग दिया, 8 से, तो 8 उसका गुना कर दीजिए, किससे, भागफल से। भागफल कितना है, 1, अब प्लस जो बच के आता है, बच के कितना आया, 4। तो बताइए 8 का हम 1 के साथ क्या करेंगे, गुना, तो 8 का 8, अब प्लस 4, तो 8 में 4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 12। देखिए 12 12 आ गया कि नहीं। यानी यहां से क्या समझ में आया कि 12 हमारा क्या है, 12 हमारा भाज्य है। क्या है, भाज्य है। बराबर तो बराबर, 8 हमारा क्या है, 8 हमारा भाजक है, 8 हमारा क्या है, भाजक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, गुना, और कितना से, 1 से, 1 हमारा क्या है, भागफल है, यानी भागफल, भागफल। अब प्लस, प्लस बच के क्या आया था, 4, ये 4 हमारा क्या है, शेषफल है। क्या है, शेषफल है, तो ये शेषफल। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला निकल जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ये आप सभी पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई मतलब सभी पे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भाज्य कितना है, 8, हम बराबर कितना से हमने भाग दिया, 4 से, कितना मर्तबा भाग दिया, 2 मर्तबा, बच के क्या आया, 0। तो हम क्या करते हैं, भाजक को भागफल से कर देते हैं गुना। यहाँ पे भाजक है 4 और भागफल है 2, अब बच के आया है 0। तो अगर हम लोग करें तो इन दोनों का क्या करना है, गुना, 4 दूना 8 और प्लस में 0, यानी 8 हो जाएगा कि नहीं। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ये नियम आप इस पे भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 20 लाना है, तो 20, ठीक है, बराबर कैसे आएगा, तो हमने किससे भाग दिया, 9 से, 9 से भाग दिया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, गुना, कितना से, भागफल से, 2,
अब प्लस शेषफल कितना है 2, तो शेषफल को जोड़ दिया जाता है। तो बताइए 9 का गुना अगर 2 से करेंगे तो 9 दूना 18, अब प्लस यहाँ पे 2 तो 2, 18 में 2 को क्या करना है जोड़ देना, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला, जिस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, क्या रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है वो हमेशा दो संख्याओं पे पढ़ना है। कितने संख्याओं पे, दो संख्याओं पे। ठीक है, तो समझना इधर, ये थ्योरी क्या बोलता है, ये प्रमेयिका क्या बोलता है, बोलता है कि यदि ए और बी, देखो यहाँ पे कितना संख्या लिया गया है, दो, एक संख्या है जिसका नाम है ए और एक संख्या है जिसका नाम है बी। देखिए हम लोग यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं सब में दो संख्या है, यहाँ पे 8 12 है, यहाँ पर 9 20 है, यहाँ पर 4 8 है कि नहीं है, दो संख्या लेना है। और इन दोनों संख्या में एक संख्या होगी बड़ी और एक संख्या होगी छोटी, एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी। तो यहाँ पे हमने जो लगाया है कि ए जो है वो क्या है, बड़ा है। देखो जिसके तरफ मुंह हो, ये जिसके तरफ हो वो बड़ा होता है, ये मुंह किसके तरफ है, ए के तरफ, तो ए बड़ा हुआ और बी क्या हुआ, छोटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्या लेना है जिसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। और यहाँ पे बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहने का क्या मतलब है, धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला संख्या। यहाँ पे हमें जितना भी संख्या लेना है सब प्लस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्लस में। देखिए हमने 8 और 12 लिया था, तो 8 भी प्लस में 12 भी प्लस में। यहाँ पे 9 और 20 लिया था, 9 भी प्लस में 20 भी प्लस में। यहाँ पे 4 और 8 लिया था, यानी 4 भी प्लस में और 8 भी प्लस में। यानी हमें दो धनात्मक पूर्णांक ही लेना है। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये लगता किस पर है, लगता है दो धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाला संख्या पर। किस वाले संख्या पर, प्लस वाले संख्या पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, बी से ए में भाग देने पर, यानी बी यहाँ पे क्या है, छोटा, और यहाँ पे ए क्या है, बड़ा। बी क्या है, छोटा, और ए क्या है, बड़ा। तो बी वाले से हम ए वाले में भाग देंगे, यानी छोटका से बड़का में भाग देंगे, और भाग देने पर भागफल जो आएगा उसका नाम रख देंगे क्यों। अब बोलेगा क्यों, क्यों, तो देखो क्यों इसलिए क्योंकि भागफल को, किसको, भागफल को अंग्रेजी में बोला जाता है कोशिएंट। क्या बोला जाता है, कोशिएंट बोला जाता है। और कोशिएंट का पहला लेटर क्यों है, इसलिए भागफल को क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्यू से। तथा शेषफल, शेषफल को किससे दिखाएंगे, आर से। शेषफल कहने का मतलब जो बच के आता है, जैसे इस वाले में शेषफल कितना है 4, इस वाले में शेषफल कितना है 2, इस वाले में शेषफल कितना है 0। ठीक है, अब शेषफल को आर से क्यों, देखो शेषफल जो होता है, शेषफल को अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और रिमाइंडर का पहला लेटर आर है, इसलिए शेषफल को दिखाएंगे आर से। तो हमने तरीका क्या बताया कि दो धनात्मक संख्या हो और एगो छोटका हो और एगो बड़का हो। यहाँ पे हमने बड़का लिया है ए को, छोटका लिया है बी को, और छोटका वाला से बड़का वाला में भाग देंगे तो भागफल क्यों आया है और शेषफल आर आया है। तो हम लोग वहां पे क्या सीखे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। कहने का मतलब यह है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य किसको बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं। यहाँ पर भाग किसमें दिया गया है, ए में। भाजक किसको बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं। यहाँ पे किससे भाग दिए हैं, भाग दिए हैं बी से, तो भाजक हो जाएगा बी। ठीक है, और यहाँ पे सटा के है, इसका मतलब गुना में। और भागफल कितना आया है, भागफल आया है क्यों। अब प्लस तो प्लस, और शेषफल को किससे दिखा रहे हैं, शेषफल को दिखा रहे हैं आर से। तो यहाँ पे हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को ए से, बराबर तो बराबर,
भाजक को b से, भाजक को b से, यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना मतलब यहाँ पे सटा के लिख दी यानी गुना में है, अब प्लस तो प्लस, और शेषफल को किस से, r से। तो ये हमारा निकल के आ जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बतवा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि r का जो मान होगा, r मतलब शेषफल, r मतलब क्या, शेषफल का जो मान होगा, तो शेषफल का मान या तो 0 से होगा बड़ा, ये मुंह किसके तरफ है, मुंह है r के तरफ, तो r मतलब क्या, r बड़ा होगा किससे, 0 से, और यहाँ पे जो नीचे ऐसे है इसका मतलब होता है बराबर, यानी r का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से, b मतलब क्या होता है, तो देखिए ना, b मतलब होता है भाजक, यानी भाजक से हमेशा b का मान क्या होगा, छोटा, ये छोटा, ये मुंह किसके तरफ है, b के तरफ, यानी b होगा बड़ा और r होगा छोटा, यानी r का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b मतलब भाजक से छोटा होगा। देख लीजिए आप इसमें, यहाँ पे r, ये जो शेषफल है 4, ये देखिए भाजक, ये 8 से छोटा है कि नहीं, यहाँ पे 2 देखिए, ये 2 जो है 9 से छोटा है कि नहीं है कि नहीं है, और कभी कभी 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर भी होगा। देखिए यहाँ पे शेषफल क्या है, यहाँ पे जो शेषफल है 0, तो देखो r का जो मान होगा, यानी शेषफल का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। देखिए 0 के बराबर यहाँ पे शेषफल आया है कि नहीं आया, आया है, और ये जो शेषफल है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है। देखिए ये 4 0 से बड़ा है, ये 2 0 से बड़ा है, और ये 0 तो 0 के बराबर है, यानी शेषफल का मान, शेषफल का मान, शेषफल का मान, शेषफल का मान 0 से बड़ा है, हाँ है, शेषफल का मान 0 से बड़ा है, हाँ है, 0 के बराबर है, हाँ है, लेकिन भाजक से क्या होगा, छोटा। देखो यहाँ पे ये शेषफल है 0 और ये है भाजक 4, तो देखो 0 जो है यानी शेषफल जो है वो 4 से छोटा है कि नहीं है, यानी शेषफल भाजक से छोटा है कि नहीं है। यहाँ पे देखो शेषफल कितना 2 और भाजक कितना 9, तो देखो शेषफल छोटा है, 2 छोटा है किससे, 9 से। यहाँ पे देखो ये 4 जो है ये छोटा है कि नहीं है, किससे, 8 से। तो इसी दोनों संख्या पे लगता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है, देखो जैसे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, तो नोट में याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो बताइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 संख्याओं पे लगता है, ठीक है भाई, लगता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा कितने संख्या का, 2 धनात्मक संख्या का या 2 धनात्मक पूर्णांक का, ठीक है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन जो प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, इसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 2 धनात्मक, 2 धनात्मक जो पूर्णांक है, 2 धनात्मक, धनात्मक जो पूर्णांक है उसका, किसका, 2 धनात्मक पूर्णांक का हम ज्ञात कर सकते हैं मौसा। मौसा कहने का मतलब इसको बोलते हैं HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी आपका मौसा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसके द्वारा 2 धनात्मक संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम लोग 2 धनात्मक संख्या का क्या ज्ञात कर सकते हैं, HCF। HCF का मतलब मौसा, ठीक है, बाकी HCF को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2 धनात्मक संख्या का मौसा कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब कि 2 संख्या हमें दे देगा, अब बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका आप मौसा निकाल के दिखाइए। तो ऐसा क्वेश्चन
हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला हम एक नॉर्मल सा सवाल आपको बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो धनात्मक संख्या का मौसा जो है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले दो संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 8, हमने क्या ले लिया 8, और हमने ले लिया 12। दो संख्या लिया हमने, एक 8 लिया और एक 12 लिया, दो संख्या लिया। अब इन दोनों संख्या का हमें मौसा निकालना है, लेकिन किस प्रमेयिका से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है? बोलता है दो संख्या लीजिए, ले लिया, इसमें एगो होगा छोटका, एगो होगा बड़का। ठीक है, एगो छोटका है, एगो बड़का है। तो जो छोटका होगा उसको बी मानना है और जो बड़का होगा उसको ए मानना है। ठीक है, ए मानना है। तो बताइए यहाँ पर ए कौन है और बी कौन है? तब बड़का वाला ए है और छोटका वाला बी है कि नहीं? यानी यहाँ पर बड़का हो गया 12 और छोटका हो गया 8। यानी यहाँ पे ए को मानना है 12 और बी को मानना है 8। क्या मानना है? 8 मानना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तरीका क्या बोलता है कि छोटका वाला से बड़का वाला में भाग दीजिए। देखिए यहाँ पर छोटका है 8 और बड़का है 12, तो हम भाग दे रहे हैं। अब बताइए भाग देने का नियम क्या बोलता है? भाग देने का नियम बोलता है कि आपको करना ये है कि पहाड़ा पढ़ना है। क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। बताइए अगर हम 8 से भाग लगाना शुरू करें तो क्या 8 कान के पहाड़ा में 12 आएगा? तो बोलिएगा ना सर, 8 के पहाड़ा में 12 तो ना आएगा। तो फिर कितना आएगा? तो 8 के पहाड़ा में आता है 8 या 8 दूना 16। तो 12 वाला को नहीं लेना है। बताइए 8 के पहाड़ा में 12 नहीं आएगा, लेकिन 8 आएगा। कई बार में 8 आएगा, एक बार में 8 आएगा, तो 8 ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग घटाते हैं। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब एक बात बताइए, क्या शेषफल 0 आया? क्या शेषफल 0 आया? यहाँ पे शेषफल तो 4 आ गया। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा भाग लगाने का नियम है कि जब तक 0 ना आवे तब तक भाग लगाते रहे। जब तक शेषफल 0 ना आवे तब तक भाग लगाते रहना है। तो बताइए अब क्या किया जाएगा? तो देखो यहाँ पे आपने किस में भाग दिया? 12 में भाग दिया। किससे भाग दिया? 8 से भाग दिया। कई मर्तबा भाग दिया? एक मर्तबा भाग दिया। बच के क्या आया? बच के आया 4। यानी यही हमारा शेषफल है कि नहीं? तो हमें भाग कब तक लगाना है? तब तक लगाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर अब क्या किया जाएगा? तो सुनो, यहाँ पे 12 हो गया भाज्य, 8 हो गया भाजक, भागफल हो गया 1, शेषफल हो गया 4। तो बताइए यहाँ पे 12 को कौन पीटा? यानी 12 में आपने किससे भाग लगाया? 8 से। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया। तो 12 को पीटा 8, 12 को पीटा 8, तो अब पिटाने की बारी है 8 की। यानी अब यहाँ पे आप क्या कीजिए? इसके भाजक को उतार दीजिए, और जब भाजक यहाँ पे उतरेगा तो ये भाज्य का काम करने लगेगा। यानी आपने यहाँ पे भाजक को उतारा, अब भाजक कितना है? 8 है। यानी आपको 8 में भाग लगाना है 4 से। तो बताइए क्या 4 कान के पहाड़ा में 8 आएगा? तो देखते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकन 4, 4 दूना 8, यानी 2 बार में 8 आ जाएगा। कितना बार में? 2 बार में 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया? शेषफल आ गया 0। शेषफल कितना आ गया? 0। देखो शेषफल 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या बोलता है? एचसीएफ बोलता है, नोट में लिख लीजिएगा, एचसीएफ बोलता है कि जिस भाजक से शेषफल, जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए, उसे एचसीएफ कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब उसी को मौसा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मौसा कहते हैं।
कहने का क्या मतलब है, गौर से समझना। यहाँ पर हमने किस में भाग दिया, 8 में भाग दिया। किससे भाग दिया, 4 से। कई मर्तबा, 2 मर्तबा। बच के क्या आया, 0, कुछ नहीं बच के आया, तो शेषफल 0 हो गया ना जी। शेषफल 0 हुआ है किससे भाग देने पर, 4 से। तो यही हमारा एचसीएफ है, ये जो 4 है यही हमारा एचसीएफ है। यानी इस वाले संख्या का, यानी 8 का और 12 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझे? तो दो धनात्मक संख्या का एचसीएफ कैसे निकलता है समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। यहाँ पे दो धनात्मक संख्या होगा, एगो बड़का होगा एगो छोटका होगा। बड़का वाला को ए मानना है, छोटका वाला को बी मानना है। हम लोग छोटका वाले से बड़के वाला में भाग लगाते हैं, अब तब तक भाग लगाते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बात लिखिएगा तो समझिएगा इधर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये बोलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां आर का जो मान होगा, यानी आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि शेषफल जो है, ये जो 4 है ये 0 से बड़ा है और या 0 के बराबर भी है, 0 के बराबर भी है, देख लीजिए। लेकिन हमेशा शेषफल जो होगा वो भाजक से छोटा होगा। 4 जो है वो 8 से छोटा है, 0 जो है वो 4 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चरण बना है। कितना चरण, 2 चरण। अभी आप यहाँ पे चरण लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, चरण। तो बताइए चरण पहला क्या बोलता है, आपने किस में भाग दिया, 12 में। किससे भाग दिया, 8 से। कितना मर्तबा, 1 मर्तबा। बच के क्या आया, 4, यानी जिसमें भाग दिया वो हो गया ए, 12 बराबर तो बराबर। बी क्या होता है, जिससे भाग देते हैं। किससे भाग दिया है, 8 से, सटा के गुना में। क्यों क्या होता है, जितना मर्तबा भाग दिया। कितना मर्तबा भाग दिया, 1। अब प्लस तो प्लस, आर का मतलब शेषफल। शेषफल कितना है, 4। क्या यहाँ पे शेषफल 0 है, तो नहीं है। तो लिखिएगा चूंकि यहाँ आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये जो हम कट्टिस किए हैं इसका मतलब होता है बराबर नहीं, बराबर नहीं। यानी किसके बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं। यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। असर ने क्या बताया, हमको तब तक भाग लगाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। उसके बाद अगर चरण नंबर 2 देखें, चरण नंबर 2, तो बताइए चरण नंबर 2 में क्या है, बताइए। यहाँ पे हमने किस में भाग दिया, 8 में। किससे भाग दिया, 4 से। कई मर्तबा, 2 मर्तबा में। बच के क्या आया, 0। यानी यहाँ पर ए का काम करेगा 8, बी का काम करेगा 4 और क्यू का काम करेगा 2 और आर का काम करेगा 0। यानी ए, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखना है, ए बराबर यानी 8 बराबर तो बराबर। बी का मान क्या है, तो बी का मान यहाँ पे देखो, बी का मान कितना है, 4 और यहाँ पे गुना तो गुना है कि नहीं। और यहाँ पे कितना है, भागफल कितना है, 2। अब प्लस तो प्लस और शेषफल कितना है, 0। क्या यहाँ पे आर का मान 0 आया, तो बोलिएगा हाँ, आर का मान जो है वो 0 आया, यानी 0 है, 0 है। तो बताइए शेषफल जो है, शेषफल वो 0 जो आया है वो जिस भाजक से आया है, किस भाजक से आया है, जब भाजक जो है भाजक 4 है। यानी हमें लिख देना अतः एचसीएफ किसका किसका, 8 का और 12 का, वो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। अब हम देख लेते हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो सवाल आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीका का सवाल पूछा जाता है। एग्जाम में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये है। सवाल ये है कि यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से, मतलब आपको किस नियम का उपयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। दो धनात्मक पूर्णांक, जाहिर सी बात है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका धनात्मक संख्या पे लगता है। धनात्मक संख्या दिया है 135 और 225, इन दोनों का आपको निकालना मौसा, मौसा बोले तो एचसीएफ, क्या करे? ज्ञात करे। ठीक है, तो तरीका क्या बोलता है? दो धनात्मक संख्या हो, हाँ है, एक होगा छोटा एक होगा बड़ा, हाँ है, एक 135 छोटा है, 225 बड़ा है। यहाँ पर 225 जो है ये 225 है बड़ा और 135 है छोटा। तो देखो जो बड़ा होता है, ठीक है, जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं, तो हम लोग लिखेंगे माना कि ए बराबर 225, ठीक है, और बी बराबर 135, कितना? 135, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, अब हमें नियम लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है कि a बराबर b गुने q, ठीक है, प्लस r। कहने का मतलब ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और प्लस में r का मतलब शेषफल। और शेषफल का जो मान होगा, शेषफल का जो मान होगा वो हमेशा 0 से होगा बड़ा, ये 0 के बराबर, लेकिन भाजक से क्या होता है? छोटा होता है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, शेषफल जो होगा वो 0 से होगा बड़ा, ये 0 के बराबर, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम लोग साइड में देख लेते हैं। हमारे पास दो संख्या है, एक है 135 और एक है 225, ठीक है, दो संख्या है। तो तरीका बोलता है कि छोटका वाला से भाग दीजिए, छोटका वाला है 135, इससे भाग देना है, किस में? बड़का वाला में। बड़का वाला कौन है? 225, ठीक है, भाग दे रहे हैं। अब एक बात आप ये बताइए कि 135 का पहाड़ा पढ़ना है, तो पहाड़ा तो हमको सर याद ना है, तो फिर क्या करें? तो सोचो, थोड़ा सोच लगाओ। अगर हम 135 का डबल करें, 135 का डबल करें, ठीक है, तो 135 दूना कितना हो जाएगा? 135 तो 5 दूना 10 के 0, बचल 1, 3 दूना 6 और 1 7, और 2 1 2, 270 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर है कितना? 225, तो 270 तो ले ना सकते हैं, क्या कि सर जी का तरीका ये है कि आपको या तो लेना है बराबर या तो लेना है छोटा, कभी भी बड़ा नहीं लेना। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 135 से एक बार में लगावे, कितना बार में? एक बार में, तो 135 आएगा। काहे कि हम दो बार में नहीं लगा सकते हैं, दो बार में इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा वाला हमको लेना ना है। ठीक है, बताइए, 5 में से 5 गेल 0, यहाँ पर हम लोग हटाते हैं, 2 में से 3 ना जाएगा तो हासिल लेंगे। तो बताइए, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, एक हासिल लेंगे तो बन जाएगा 12, तो 12 में से 3 घटाइए, 12 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, और यहाँ पे एक बच जाएगा, क्योंकि एक हासिल तो उसमें चला गया है कि नहीं, तो यहाँ पे एक 31 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या शेषफल 0 आया? तो बोलिएगा शेषफल तो 0 ना आया, शेषफल तो 90 आ गया। इन्हें समझ लीजिएगा ये 0 है, ये 90 है जी, समझे कि नहीं? तो हमको तब तक भाग लगाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो बताइए, यहाँ पर हमने किस में भाग दिया? 225 में भाग दिया। किससे भाग दिया? 135 से भाग दिया। कितना मर्तबा? एक मर्तबा। बच के क्या आया? 90। क्या शेषफल 0 आया? शेषफल 0 ना आया, तो हम फिर भाग लगाएंगे। बताइए, यहाँ पे 225 को किसने पीटा? 135 ने। तो अब किसकी बारी है पिटाने की? 135 की। यानी अब आप क्या करना है, जो यहाँ पे भाजक का काम कर रहा था यहाँ पे भाज्य में आ जाएगा, यानी आपको यहाँ पे 125 उतार देना है। ठीक है, अब 90 से लगाइए,
क्या 90 का पहाड़ा लगाएंगे तो 90 के पहाड़ा में 135 आएगा? देखिए चेक करके, अगर हम 90 का दुगुना करते हैं तो 180 आ जाता है, और 90 का एक गुना यानी 90 का 90 दुगुना करेंगे तो 180। अब 180 ज्यादा हो जाता है, किससे? 135 से। 135 से ज्यादा हो जाता है कितना? 180। तो बड़ा वाला नहीं लेना है, ठीक है, 90 का 90, यहाँ पे 90 ही लेना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? घटाते हैं, घटाइए। 5 में से 0 गया 5, और यहाँ पे 3 में से 9 घटाएंगे, ना घटेगा, तो 3 तो है, एक हासिल लीजिए, कितना हो गया? 13। 13 में से 9 जाएगा, तो 13 में से 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 4। क्या शेषफल 0 आया? शेषफल 0 ना आया। हमको तब तक भाग लगाना है जब तक शेषफल ना 0 आ जाए, ठीक है। तो बताइए, पहले 225 को किसने पीटा? 135 ने, शेषफल 0 ना आया। तो फिर अब कौन पिटाएगा? 135, तो फिर भी शेषफल 0 ना आया। अब कौन पिटाएगा? तो उसके ऊपर वाला भाजक यानी 90। तो बताइए, अब 90 उतरेगा? 90 उतर गया। क्या 45 के पारा में 90 आएगा? आएगा सर, आएगा। कितना बार में? 2 बार में। कहे कि 45 गुना होता है 90, ठीक है। यहाँ पे दोनों 31 हो गया, यानी 31 कहने का मतलब कि शेषफल जो है ये शेषफल 0 आ जाएगा। और शेषफल जब 0 आ गया तो किससे भाग देने पर 0 आया? 45 से भाग देने पर। यानी कहने का मतलब कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वही 45 हो जाएगा, क्योंकि सर ने नोट में लिखाया था कि जिस भाजक से शेषफल 0 आता है, यानी जिससे भाग देंगे और शेषफल 0 आ जाएगा, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। बाकी इसको चरण में लिखना है तो चरण में लिख दो। देखो पहले हमने क्या किया? 225 में भाग दिया, किससे? 135 से। कई मर्तबा? एक मर्तबा। बच के क्या आया? 90। ये एक चरण हुआ। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया, 90 आया। फिर आप दूसरा चरण लिखेंगे। दूसरा चरण में क्या हो जाएगा? आपने किस में भाग दिया? 135 में। किससे भाग दिया? 90 से। कितना मर्तबा? एक मर्तबा। शेषफल क्या आया? 45। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया। ये दूसरा चरण हुआ, ठीक है। अब तीसरा बार में हमने किस में भाग दिया? 90 में। किससे भाग दिया? 45 से। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। शेषफल क्या है? 0। हाँ हाँ सर, शेषफल 0 आ गया। तो जिस भाजक से शेषफल 0 किससे आया? 45 से। तो जिस भाजक से, याद कर लो, जिस भाजक से शेषफल 0 आवे, जिस भाजक से शेषफल 0 आवे, वही हमारा एचसीएफ होता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे चरण लिखेंगे। देखिए पहला चरण, चरण नंबर पहला, चरण यानी स्टेप, स्टेप नंबर पहला। पहला चरण बोलता है हमने किस में भाग दिया? 225 में भाग दिया, बराबर। देखिए यहां से लिख रहे हैं, यहाँ पे भाग किस में दिया? 225 में, बराबर। किससे भाग दिया? 135 से, ठीक है। और कितना मर्तबा? एक मर्तबा। शेषफल प्लस 90। यहाँ पे शेषफल 0 आया, शेषफल यानी आर का मान 0 आया। तो बोलिएगा सर आर का मान 0 नहीं आया। तो नहीं आया तो फिर चलिए अगला स्टेप, चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 क्या बोलता है? चरण नंबर 2 बोलता है कि किस में भाग दिया? 135 में, बराबर। किससे भाग दिया? 90 से भाग दिया। कितना मर्तबा भाग दिया? एक मर्तबा भाग दिया। बच के क्या आया? बच के 45 आया। क्या शेषफल 0 आया? ना सर, शेषफल 0 ना आया। यानी शेषफल 0 ना आया तो फिर अगला स्टेप, चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 क्या है? समझिएगा इधर। चरण नंबर 3 है कि हमने किस में भाग दिया? 90 में भाग दिया, बराबर। किससे भाग दिया? 45 से। 45 से भाग दिया। कितना मर्तबा? 2 मर्तबा। अब बच के क्या आया? 0। यानी यहाँ पे शेषफल कितना है? यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 है। और जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाए, वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी लिख देना, अतः एचसीएफ किसका किसका? 135 का और 225 का कितना होगा? 45 होगा। आपको बिहार बोर्ड में इसी तरीका से लिखना है, ये लिखने का तरीका है,
ठीक है। बाकी शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव में निकालना है तो उस तरीके से निकाल के आप पता लगा करके मार सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको 2 नंबर चाहिए, कितना नंबर, 2 नंबर, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल होता है, तो आपको इसी तरीका से पूरा बात लिखना है, ठीक है। अब हम आपको एक सवाल देते हैं, आप क्या कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक, कितना पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक, एक हमने दे दिया 867 और एक दे दिया 255, दो संख्या 867 और 255, इन दोनों का आपको निकालना है मौसा और बना करके चेक करके, ठीक है, आपको बताना है कि इसका मौसा जो होगा वो कितना होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है, कहाँ दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, थैंक यू।